दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के खंड काव्य के प्रथम पाठ कबीर से लेकर के। इसमें हम पहले कबीर का एक जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में, और उसके बाद इस पाठ में संकलित उनके दोहे एवं जो शब्द हैं, पद हैं, उनका अर्थ, उनकी व्याख्या और भाव बताते हुए, प्रमुख घटनाओं का विश्लेषण करते हुए उसे समझाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कबीर। हिंदी साहित्य को आप जानते होंगे कि 4 कालों में विभाजित किया गया है। उसमें पहला जो काल है वो है आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल, चौथा आधुनिक काल। हम पूरे विस्तार में नहीं जाएंगे, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि जो दूसरा काल है भक्ति काल, उसके बहुत ही प्रमुख कवि कबीरदास हैं और भक्ति काल की 2 प्रमुख धाराओं में से निर्गुण और सगुण, तो निर्गुण के बड़े ही प्रमुख कवि कबीर हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत हुआ। यानी कि बहुत स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते कि इस सन में उनका जन्म हुआ और इस सन में देहांत हुआ। ये अनुमानित है, विद्वानों ने जब सर्च की तो उसके आधार पर। दरअसल इसके पीछे एक कारण ये भी है कि उस समय के रचनाकार रचना को महत्व देते थे, व्यक्ति को या स्वयं को नहीं। इसलिए वो अपने जन्म तिथि, जन्म सन या अपने बारे में कहीं पर भी अंकित नहीं करते थे चीज़ों को लेकर के। आज की तारीख के छोटे छोटे रचनाकार या बहुत सारे रचनाकार ऐसे हैं जो कि हर चीज़ को अंकित कर देते हैं, जिनसे कि हालांकि इसका नुकसान और फ़ायदा अलग अलग तरह से दोनों बातें हैं कि इससे विधिवत रूप से सभी चीज़ें पता होती हैं कि वह व्यक्ति कहाँ जन्मा, किस सन में जन्मा। इस तरह से आप जब उस पर रिसर्च करो तो आसानी से पता लग जाता है। तो खैर ये स्पष्ट है, कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी जो कि आज हम और आप पढ़ा रहे हैं। जिस तरह से विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, कोचिंगों में इस तरह से नहीं प्राप्त की थी। और पहले ये प्रचलन भी नहीं था। पहले कुछ जगह पर आश्रम में लोग जाते थे लेकिन मूलतः स्वयं शिक्षा ग्रहण करते थे, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। और ये ज्ञान प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत था प्रारंभ में, जिसके आधार पर पढ़ते थे। भक्ति काल के निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, यानी कि इसमें सारी उनकी रचनाएं हैं। किंतु कुछ कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना गया है। प्रामाणिक से तात्पर्य यह है कि दरअसल कबीर की जो रचनाएं हैं, अब चूँकि जैसा मैंने बताया कि कोई स्पष्ट लिखा हुआ नहीं होता था कि इस सन में रचनाकार पैदा हुआ और यहाँ का रहने वाला है और ये रचना उसकी है, यानी कि रचना के नीचे कहीं उसका नाम नहीं है। तो तत्कालीन या समकालीन जो कबीर के लिख रहे थे, कुछ दोहे, कुछ पद उनके ऐसे हैं जो उनसे मिलते जुलते हैं, यानी कि स्पष्ट नहीं है कि ये कबीर का है उस समय या रहीम का है या उस समय जो दूसरे रचनाकार थे, दूसरे कवि थे,
उनका है, कब्बन का है, तो ये स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते कि ये किसने लिखा है। बहुत सारी रचनाएं उस समय हो रही थी, बहुत सारे रचनाकार उस समय लिख रहे थे, तो इसलिए बीजक के जो दोहे हैं, जो उनकी रचनाएं, वो प्रमाणिक मानी जाती। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब से भी संकलित हैं उसके अंदर भी। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्ग्रस्त संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। यानी कि वो ईश्वर को भेद नहीं करते थे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के आधार पर। वो ईश्वर को ईश्वर मानते थे। अब उसके नाम आप अलग अलग रूप से पुकार सकते हो, और ख़ास तौर से ईश्वर का भेद आम जन कर रहा था, न कि ईश्वर कर रहा था। तो उन आम जनों में जो ईश्वर के नाम पर जाति, संप्रदाय, वर्ग, वर्ण भेद में बटे हुए थे, उन लोगों को हर तरह से अपनी कविताओं के प्रहार से कबीर सही मार्ग पर लाने का प्रयास कर रहे थे। और किसी भी तरह से परंपरागत चले आ रहे भेदभाव, पाखंड, कर्मकांड आदि का खंडन कबीर अपनी कविताओं से कर रहे थे। और कबीर एकता में विश्वास रखने वाले बड़े ही अक्खड़ टाइप के और सामाजिक रूप से लोगों को प्रेरित करने वाले, सुधार करने वाले कवि के रूप में प्रख्यात हुए। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। यानी कि ऐसा मनुष्य हो जो किसी प्रकार के पूर्वग्रहों से न बंधा हुआ हो, और सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, जाति, धर्म, संप्रदाय की जंजीरों में न जकड़ा हुआ हो, बल्कि एक स्वतंत्र मनुष्य के रूप में, उसकी इकाई के रूप में पहचान हो। ईश्वर, प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। कबीर की भाषा बहुत सशक्त है, बहुत प्रहारक है। उस समय ब्रज का खूब प्रचलन था, अवधि का भी कुछ प्रचलन था, और मिश्रित भाषा का भी प्रचलन देखा गया, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी भाषा कहा है कबीर की भाषा को लेकर के। तो इस तरह की भाषाएं थी, मतलब कहने का, पंजाबी के शब्द भी थे, गुजराती के भी थे, राजस्थानी के भी थे, अपभ्रंश के शब्दों का प्रयोग था, ब्रज और अवधि तो थी ही। तो इस तरह से सदुक्कड़ी यानी मिश्रित एक भाषा, खिचड़ी भाषा अधिक प्रचलन में आ रही थी। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। कबीर ने जो भाषा प्रयुक्त की है वो कोई क्लिष्ट साहित्यिक संस्कृतनिष्ठ भाषा नहीं है, जो कि सब नहीं पढ़ सकते, बोल नहीं सकते। तो कबीर ने जन भाषा, जो आम लोगों में बोली जाती है, समझी जाती है, उस भाषा के शब्दों को अपनी कविता में प्रयुक्त किया है, यानी कि सहज भाव से। दूर की कोड़ी लाने के फिराक में कबीर ने अपनी काव्य भाषा को या अपनी काव्य यात्रा को जटिल या कठिन बनाने का प्रयास नहीं किया है, बल्कि सहज सुगम वह मार्ग अपनाया है जिससे आसानी से सब लोग उस पर गमन कर सकें, जा सकें। तो ये कबीर का प्रयास रहा है उनकी रचनाओं के माध्यम से, उनकी भाषा की कविताओं के माध्यम से। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द यानी कि पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर की ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। ये महत्वपूर्ण बात कबीर कहते हैं कि आप जिसको खोज रहे हो वो बाहर नहीं है, वो ईश्वर आपका प्रेमी, जिससे आप प्रेम करते हैं, इश्क करते हैं, वो आपका महबूब आपसे बाहर नहीं है। इसको ठीक ऐसे समझने का प्रयास है जैसे कि आप किसी से प्रेम करते हो, कोई आपका रिलेटिव, आपकी माँ हो या आपकी प्रेमिका हो, आपका प्रेमी हो, तो जब ऐसा कहते हैं कि आप हमारे दिल में रहते हो, आप कहते हैं ना जिससे प्रेम करते हैं उससे, आप हमारे दिल में रहते हो और हम आपके दिल में रहते हैं। तो जो दिल में रहता है, हृदय में रहता है, आपकी मन स्थिति में रहता है, तो अंदर है, उसको आप बाहर कैसे खोज रहे हो? किसी मूर्ति में, किसी तस्वीर में, किसी जंगल में, किसी मस्जिद में, किसी मंदिर में, किसी गिरजा में या किसी देवालय में आप कैसे उसको खोज सकते हो? वो क्या आपके अंदर है, आपके भीतर है। बस उसको पहचानने की आवश्यकता है, वहाँ से उसकी आवाज़ सुनने की आवश्यकता है, उससे तादात्म्य करने की आवश्यकता है। इसलिए कबीर कहते हैं कि जो भी, जिससे भी आप प्रेम करते हैं, जिससे आप स्नेह करते हैं, वो ईश्वर हो या व्यक्ति हो या वस्तु हो, वो आपके अंदर है, अंतर्मन में है, अंतस में है। बाह्य रूप से आप जो कर रहे हो वो तो दिखावा है। जैसे कि आप तप कर रहे हो, मान लीजिए दिखा रहे हो मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मैं
मंत्रों का उच्चारण करके ईश्वर को, अल्लाह को, खुदा को, गॉड को, भगवान को याद कर रहा हूँ, तो ये कहते हैं ये दिखावा है। आप सचमुच आपको उसको देखना चाहते हो तो अंदर झांकिए, अपने अंदर देखिए, उसको महसूस कीजिए, वो है। तो ईश्वर की व्याप्ति। और दूसरा वो संकेत है, दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। ये बड़ी बात कहते हैं कबीर कि जब आप चीज़ों को जानते हो तो जो कमियां हैं, जो खामियां हैं व्यक्ति की और संसार की, उनको आप दूर करने का प्रयास करते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं पर दिल्ली जाना है जयपुर से, जब आपको रास्ता पता नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है रास्ते का, तो आप कहीं से कहीं चल के जाओगे, हो सकता है वो 3 घंटे की यात्रा आप 6 घंटे में या 6 दिन में या 6 साल में पूरी कर पाएँ। लेकिन जब आपको ज्ञान हो गया कि दिल्ली जाने का रास्ता जयपुर से ये वाला मार्ग सही है, आप बस से जाएंगे तो ये ठीक है, पैदल जाएंगे तो ये सही है, रेल से यात्रा करेंगे ये सही है, बाइक से या साइकिल से जाएंगे तो ये वाला रास्ता, ये मार्ग है जो दिल्ली आपको सही पहुंचा देगा। तो जब आपको उस रास्ते का ज्ञान हो गया तो जो दुर्बलताएं हैं, जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो अव्यवस्थाएं हैं, जो दुविधाएं हैं, जो संकट हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। आप आसानी से उस मार्ग से वहां तक, अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। तो कबीर कहते हैं ज्ञान आपको सही सुमार्ग पर ले जाने का प्रयास करता है। तो विद्यार्थियों, इसमें हमने परिचय दिया और अगली वीडियो में हम कबीर की साखियों को लेकर के उसकी व्याख्या करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।